हेलो एचीवर्ड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केम एचीवर्ड्स। आज का जो हमारा सेशन होगा किसके रिगार्डिंग होगा? आज के सेशन में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फिर आज का जो सेशन में हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है और उसको रिलेट करके कुछ नीट और जेईई मेन का जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले मोल क्या होता है उसके रिगार्डिंग जानना होगा। तो फिर मोल क्या होता है? मोल क्या होता है, आप लोग जैसे सोच रहे हो कि मोल कोई बड़ा चीज होगा, वो उसी तरह की कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या है मोल? तो फिर मोल क्या है ना, आप लोग जैसे कोई सब्सटेंस का जो वेट को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट को यूज करते हो, जैसे कि किलोग्राम और ग्राम, उसी तरह जो एक एटम उसी तरह जो एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम होगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मोल का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, जो आपका जो 12 ग्राम का कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को आप क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। ठीक है, आपका जो पहले वाला फॉर्मूला होगा वो किसके रिलेटेड होगा? मास के रिलेटेड होगा। अगर आपको एक एलिमेंट और कंपाउंड का मास दिया होगा तो फिर आप उसका मोल कैसे निकालोगे? ठीक है, सपोज मुझको क्या दिया गया है? मास दिया गया है। सपोज मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज गिवन। तुमको क्या दिया गया है? एक एलिमेंट और कंपाउंड का मास दिया गया है और अभी यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो अभी इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड गिवन डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास। जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होगा तो उसका मोलिकुलर मास, अगर एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपका मास ऑफ एलिमेंट आपको दिया होगा और जो एलिमेंट दिया होगा उसका एटॉमिक मास आपको पता होगा, और जो अगर आपको कंपाउंड दिया गया है तो फिर कंपाउंड का भी आपका क्या मोलिकुलर मास आपको पता होगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, आपको पूछा गया है कि 8.5 ग्राम ऑफ NH3 में कितने नंबर का मोल है और नंबर ऑफ मोल कितना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है? एमोनिया है, और एमोनिया का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 14 + 3 जो कि 17। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसका मास दिया गया है कितना? 8.5 ग्राम। तो फिर यहाँ पर आपका जो रूल था और आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था? मास ऑफ एलिमेंट गिवन और कंपाउंड गिवन। तो फिर यहाँ पर जो एमोनिया है उसका मास कितना है? 8.5 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका जो मोलिकुलर मास कितना है? 17। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 0.5 मोल। ठीक है, उसी तरह आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई करना। लोगों का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया है तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है और कितने नंबर ऑफ मोल है, तो फिर उसको कैसे निकालोगे? इसके लिए आपका जो नंबर ऑफ मोल होगा, एन का रूल क्या होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो क्या होता है? 6.023 × 10⁻23 के साथ बराबर होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर Na के बदले क्या लिखोगे ना, 6.023 × 10⁻23 लिखोगे। उसको लिखकर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ना, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 24.092 × 10⁻28 मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है और यहाँ पर आपको पूछा गया है उसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो फिर नंबर ऑफ मोल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुल गिवन। तो फिर यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोलिकुल कितना है? 24.092 × 10⁻28। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 24.092 × 10⁻28 डिवाइडेड बाय Na जो कि आपका एवोगाड्रोस नंबर है वो कितना है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो फिर इसको आप सॉल्व करने से ये वाला हो गया 4 और इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया क्या? 28 - 23 जो कि 10⁵ के बराबर है।
तो फिर यहाँ पर आ गया 4 इंटू 10⁵ मोल। तीसरा वाला फॉर्मूला है वो किसके रिगार्डिंग है, वो वॉल्यूम के रिगार्डिंग है। आपका जो पहले वाला फॉर्मूला था वो किसके रिगार्डिंग था, वो था आपका मास के रिगार्डिंग, और दूसरा वाला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग। अभी जो तीसरा वाला फॉर्मूला आया वो किसके रिगार्डिंग है, वॉल्यूम के रिगार्डिंग है। अगर आपके पास कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है और उसका वॉल्यूम दिया गया है तो फिर उसका जो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, इसके लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर ये वाला जो गैस का वॉल्यूम एनटीपी में दिया होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पर आपको ये जो गैस का वॉल्यूम एसटीपी में दिया गया है तो फिर यहाँ पर 22.4 लीटर के बदले क्या आएगा, 22.7 लीटर, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन एट एसटीपी। आपका जो ये वाला एनटीपी और एसटीपी है वो क्या है ना, आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है, यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये दोनों केस में आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा जो कि 273 केल्विन है। और यहाँ पर जो एनटीपी में आपका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा 1 atm, और एसटीपी में आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 1 बार, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका जो अगर एनटीपी में गैस का वॉल्यूम दिया गया तो फिर आपको क्या करना है, 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। अगर एसटीपी में दिया होगा तो फिर यहाँ पर क्या करना है, 22.7 लीटर से डिवाइड करना है। तो फिर उसको रिलेट करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको दो क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 44.8 लीटर ऑफ CH4 एट एनटीपी में है, और एक क्वेश्चन दिया गया है 9.08 लीटर ऑफ CH4 एट एसटीपी में है। तो फिर दोनों ही केस में आपको क्या पूछा गया है, उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालना है, इसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, एनटीपी में होगा तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा उसको आपको क्या करना है, 22.4 से डिवाइड करना है। और अगर एसटीपी में होगा तो फिर क्या करना है, 22.7 लीटर से डिवाइड करना है। तो फिर मैंने यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फिर पहले वाला क्वेश्चन में आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 44.8 लीटर है। तो फिर यहाँ पर मैं n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 44.8 डिवाइडेड बाय एनटीपी में दिया गया है तो फिर यहाँ पर क्या होगा 22.4, उसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पर 2 मोल आ गया। उसी तरह ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9.08 लीटर ऑफ CH4 एट एसटीपी। तो फिर CH4 कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो फिर इसके लिए जो आपका नंबर ऑफ मोल होगा क्या हो जाएगा 9.08, जो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन एट एसटीपी दिया गया है, इसीलिए उसको क्या करना है 22.7 लीटर के साथ डिवाइड करना है। तो फिर उसको डिवाइड करने से ये वाला क्या हो जाएगा 7/4 जा, तो फिर ये वाला हो जाएगा क्या 0.4 मोल, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका जो मोल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.4 मोल। ये वाला जो 3 फॉर्मूला बताया उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आगे और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मैंने पहले क्या बताया, कैसे आपको अगर मास दिया होगा तो फिर मोल कैसे निकालोगे। तो फिर अभी हम उसका रिवर्स करेंगे, अगर आप लोगों को मोल दिया होगा तो फिर उसका मास कैसे निकालोगे। तो फिर उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, आपको पता है 1 मोल में कितने मास होता है, उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास जितना होता है, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास जितना होता है। तो फिर अगर आपके पास x मोल है तो फिर x मोल का मास कितना होगा, x इंटू ग्राम मोलिकुलर मास और x इंटू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मेरे पास क्या है 0.6 मोल ऑफ NaCl है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है कि 0.6 मोल ऑफ NaCl में उसका जो मास होगा वो कितना होगा, ठीक है। उसको कैसे निकालोगे, आपको पता है 1 मोल ऑफ NaCl में कितना मास होता है, आपका जो NaCl का ग्राम मोलिकुलर मास जितना होगा कितना होगा 17 ग्राम। तो फिर 0.6 मोल में कितना होगा 0.6 इंटू 17, उसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 11.2 ग्राम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो 0.6 मोल ऑफ NaCl का मास जो होगा वो कितना होगा 11.2 ग्राम होगा, ठीक है। ये वाला था आपका। अगर आपको
मोल दिया होगा तो फिर यहाँ पर उससे आप कैसे मास निकालोगे। उसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपको अगर मोल दिया होगा तो फिर उससे आप कैसे वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में कितने वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एट एनटीपी में होता है। तो फिर अगर आपको x मोल का गैस दिया होगा तो फिर उसमें कितने वॉल्यूम होगा, 22.4 इंटू एक्स लीटर। ठीक है, एट एनटीपी में। अगर एसटीपी में बात करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22.4 के बदले 22.7 इंटू एक्स लीटर एट एसटीपी। तो फिर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ। सपोज मुझे दिया गया है कि 2.5 मोल ऑफ NH3 में कितने वॉल्यूम होगा, तो फिर उसका वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी एंड एट एनटीपी। तो फिर एसटीपी में भी निकालना है और एनटीपी में भी निकालना है। तो फिर एसटीपी में निकालने के लिए आपको पता है 1 मोल ऑफ NH3 जो कि गैस है उसमें कितने वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एट एनटीपी एंड 22.7 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, तो फिर आपका कितना मोल दिया गया है, 2.5 मोल। तो फिर 2.5 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करने से जितना आएगा वो होगा क्या, एट एनटीपी में होगा। ठीक है, वो आ जाएगा एट एनटीपी। अभी आपको क्या करना है, इसको एसटीपी में निकालना है। तो फिर एसटीपी में कितना आएगा, 22.7 इंटू 2.5 एट एसटीपी। इसको सॉल्व करने से जितना वैल्यू आएगा। अभी आपका तीसरा वाला क्वेश्चन जो था इसके रिलेटेड, अगर आपको क्या दिया होगा, नंबर ऑफ मोल दिया होगा तो फिर उससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे। तो फिर आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फिर अगर आपको x मोल दिया होगा तो फिर उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, x इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जो कि क्या हो गया, x इंटू Na। ठीक है, ये वाला था। सपोज यहाँ पर आपको दिया गया है कि 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है मुझे बताओ। तो फिर आपको पता है क्या, 1 मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो फिर 0.1 में क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू Na जो कि हो गया 0.1 Na, और इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो फिर अभी हम लोग क्या जानेंगे, कैसे हम लोग मास को निकालेंगे और कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करेंगे और कैसे हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल दिया होगा। तो फिर आप लोगों को पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम होता है। ठीक है, अगर आपका x मोल दिया होगा तो फिर x मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम होगा, x इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम होगा। ठीक है, सपोज आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि इन तीनों एग्जाम्पल पे कहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। एक में दिया गया है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, दूसरे केस में क्या दिया गया है, 4 मोल ऑफ हीलियम, तीसरे केस में क्या दिया गया है, 22.7 लीटर ऑफ हीलियम। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि ये जो तीनों केस है, ये तीनों केस में कहाँ पर जो हीलियम का जो एटम है वो कहाँ पर ज़्यादा है और हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीलियम मॉलिक्यूल है तो फिर इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, हीलियम एटम होगा। तो फिर यहाँ पर आपको निकालना है कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीलियम का एटम होगा। तो फिर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 4 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसका जो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये तीनों केस में आपको पहले क्या करना होगा, मोल को निकालोगे। तो फिर यहाँ पर मोल का जो निकालने का फॉर्मूला क्या था,
जो भी मास दिया होगा बाय मॉलिक्यूलर मास, तो फिर मास आपका कितना है 4 बाय उसका जो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कितना है 4, उसको सॉल्व करने से आ गया 1 मोल। दूसरे केस में ए वाला केस में क्या दिया गया है, ऑलरेडी 4 मोल दिया गया है। उसके बाद ए वाला जो केस थे, यहाँ पर क्या है वॉल्यूम दिया गया है, हीलियम एक गैसियस एटम है, तो फिर इसका आपको मोल निकाल सकते हो क्या, उसका जो एट ये क्या दिया गया है एट एसटीपी में है, ठीक है। तो फिर एसटीपी में होगा तो फिर उसका जो फॉर्मूला क्या था मोल को निकालने के लिए, जितने लीटर दिया होगा उसको क्या करोगे 22.7 लीटर से डिवाइड करोगे। सपोज यहाँ पर दिया गया 2.27 लीटर, तो फिर जितने लीटर दिया होगा उसको क्या करोगे 22.7 लीटर से डिवाइड करोगे। तो फिर यहाँ पर उसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया क्या 0.1 मोल, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ गया 1 मोल, यहाँ पर आ गया 4 मोल और यहाँ पर आ गया क्या 0.1 मोल, ठीक है। अभी यहाँ पर मोल पता चल गया, तो फिर अभी क्या करना है नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो फिर 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होगा 1 × 6.023 × 10⁻23, जो कि आपका Na के साथ बराबर है। तो फिर यहाँ पर होगा Na नंबर ऑफ एटम होगा। दूसरे केस में 4 मोल में कितना होगा 4 Na होगा। तीसरा केस में यहाँ पर क्या है 0.1 मोल, तो फिर 0.1 Na हुआ। तो फिर ये तीनों केस में कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, ये वाला जो दूसरा केस में। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो 4 मोल ऑफ हीलियम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है। ये था आपका क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे निकाले। अगर आपका नंबर ऑफ मोल दिया होगा तो फिर आप कैसे उसका नंबर ऑफ मास निकालोगे और उसका मास कैसे निकालोगे। आपको पता है 1 मोल में जो होता है 1 मोल में कितने मास होता है, उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, तो फिर 1 मोल में कितना होता है उसका ग्राम मोलिकुलर मास जितना होता है उतना होता है। तो फिर x मोल में कितना होगा x इंटू उसका ग्राम मोलिकुलर मास। सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा 0.5 मोल ऑफ NH3 में का मास कितना है, तो फिर यहाँ पर क्या करोगे आपको मोल दिया गया है। अगर मोल दिया हुआ है तो फिर उसका मास आप निकाल सकते हो, क्योंकि मास का जो फॉर्मूला क्या होता है x इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। तो फिर यहाँ पर जो NH3 है उसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना है 17 ग्राम। तो फिर ये वाला आ जाएगा कितना 0.5 इंटू 17, जो कि 8.5 ग्राम होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो 0.5 मोल ऑफ NH3 का जो मास है वो कितना है 8.5 ग्राम है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है एक मिक्सचर है जो कि कंटेन कर रहा है क्या क्या ना 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम and 4.6 ग्राम of C2H5OH, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है कि उसका जो मोल होगा मोल का रेशियो कितना होगा। तो फिर यहाँ पर आपको क्या निकालना है N1:N2:N3, वो कितना होगा, उसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपको पहले क्या करना है, इसके लिए इसको जो मोल है उसको निकालना है। तो फिर यहाँ पर आपको N1 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आपको N2 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आपको N3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फिर इसको आप लोग निकाल सकते हो। तो फिर N1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था मास बाई एटॉमिक मास। तो फिर मास कितना दिया गया 8.1 बाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना हो जाएगा 27। तो फिर इसको सॉल्व करने से आ गया 0.3 मोल। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 बाई मैग्नीशियम का जो मास होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 24। तो फिर ये वाला हो गया 0.2। उसके बाद ये जो है ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 24 + 5 + 1 + 12। इसको सॉल्व करने से हो गया 30 + 12 से 24। सॉरी ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है 16। तो फिर इसको सॉल्व करने से आ गया 46। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा N3 इक्वल क्या हो जाएगा 4.6 बाई 46, जो कि हो गया 0.1। तो फिर यहाँ पर N1:N2:N3 कितना हो जाएगा 3/10 2/10
1/10 जो कि हो जाएगा 3:2:1। अभी मैं आप लोगों को और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा जो कि आपका जेईई मेन और नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या, अगर आपको एक्स मोल का PaQB टाइप का मॉलिक्यूल दिया गया है और पूछा गया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होगा, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे ना। आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो फिर एक्स मोल में कितना होगा, x इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जो कि आपका हो गया x इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फिर ये वाला था आपका 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फिर 1 मॉलिक्यूल में आपका कितना एटम आया, 1 मॉलिक्यूल में आपका एटम आया कितना, A प्लस बी। तो फिर x इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितना एटम आएगा, x इंटू Na इंटू A प्लस बी। ठीक है, तो फिर इसको बेस करके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप का एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होगा, उसका नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना होगा। तो फिर ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो 4.8 ग्राम है उसको क्या करोगे, पहले आपको उसको मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने के लिए n जो होता है वो क्या होता है 4.8 डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 32। तो फिर यहाँ पर आपका मोल आ गया इतने मोल। ठीक है, तो फिर आपको पता है 1 मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फिर 4.8/32 मोल में कितना होगा 4.8/32 इंटू Na जो कि आपका 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ एटम होगा। तो फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम है, उसका एटॉमिसिटी कितना है 2 है। तो फिर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना हुआ 2 एटम्स। तो फिर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 4.8/32 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें कितना होगा 2 इंटू 4.8/32 इंटू Na। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से 2 16 जा 16 3 जा, तो फिर यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.3 Na। ठीक है, उसी तरह मैंने और एक एग्जांपल करूंगा। यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या 111.70 ग्राम ऑफ Fe में कितने नंबर ऑफ एटम होगा, उसको आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, ये वाला आपका रहा होमवर्क। एक क्वेश्चन दिया गया है, आप जो टी लेते हो उसमें शुगर कितना है 1.71 ग्राम का शुगर है। तो फिर यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है ना, आपको पहले ये वाला जो ग्राम है उसको क्या करना है मोल में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये वाला जो शुगर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 342। ठीक है, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 342। तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा वो कितना होगा और ऑक्सीजन एटम जो होगा वो कितने होगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है 1.71 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। तो फिर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे ना 1.71 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फिर इसको सॉल्व करने से आ गया 0.01/2। ठीक है, मोल। उसके बाद यहाँ पर आपका मोल आ गया। अभी क्या करना है उसका नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो फिर यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है और ये वाला जो मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना है 12 नंबर का कार्बन एटम है। तो फिर यहाँ पर आ गया उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था 1 मोल में कितना होता है नंबर ऑफ एटम Na। तो फिर आपका जो मोल है वो कितना है 0.01/2 मोल में कितना होगा 0.01/2 Na।
यहाँ पर जो आपका कार्बन एटम है वो कितने नंबर का एटम है? यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। तो फिर आपको यहाँ पर तो फिर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, सॉरी, तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो सुगर मॉलिक्यूल है, सुगर का जो सुक्रज मॉलिक्यूल है, इसमें कितने नंबर का एटम है? 12 नंबर का कार्बन एटम है। तो फिर आपका जो वन मॉलिक्यूल में कितने नंबर का कार्बन एटम होता है? 12 नंबर का कार्बन एटम होता है। तो फिर यहाँ पर आपका कितने नंबर आपका मॉलिक्यूल? तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो सुक्रज मॉलिक्यूल है यहाँ पर कितने नंबर का कार्बन एटम है? 12 नंबर का कार्बन एटम होता है। तो फिर वन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना हुआ? 12 हुआ। तो फिर यहाँ पर बोल सकते हो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 12 कार्बन एटम। तो फिर यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है? 0.01/2 Na मॉलिक्यूल। वो कितना कार्बन एटम को कैरी करेगा? 12 इंटू 0.01/2। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा क्या? इंटू Na। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 6 इंटू 0.01 Na। तो फिर जो कि हो गया आपका क्या? 0.06 Na। ठीक है। उसी तरह आपका जो दूसरा था वो क्या था? ऑक्सीजन एटम। तो फिर वन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितना है? 11 है। तो फिर वन मॉलिक्यूल कंटेन 11 ऑक्सीजन एटम। तो फिर 0.01/2 Na कितना होगा? इंटू 11। तो फिर इसको सॉल्व करने से जो आ जाएगा वो हो जाएगा उसका क्या? ऑक्सीजन एटम का नंबर हो जाएगा।